यार मेरी बियर्ड यहाँ पर नहीं आती थी। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जैसा मेरा डिजायर्ड रिजल्ट था वैसा रिजल्ट आया, क्योंकि ये पोर्शन मेरा पूरा खाली रहता था, जो कि शायद बहुत सारे मेल्स का रहता है कि ये पोर्शन पूरा खाली रहता है और दाढ़ी भी नीचे आती है थोड़ी। तो मैंने ऊपर लाइन एक्सटेंड करवाई थी अपनी बियर्ड की और मैंने ये पोर्शन को फिल करवाया था। तो तीसरे महीने से मैं बोल सकता हूँ, पहले तो क्या बियर्ड आती है और फिर वो झड़ जाती है और फिर आती है, तो तीसरे महीने के बाद से मेरे हेयर्स आना चालू हुए। नमस्कार। मैं डॉक्टर सौम्य पांडे, रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक रायपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक हमारे साथ बड़ा स्पेशल और इंटरेस्टिंग केस है। इंटरेस्टिंग और स्पेशल शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आपने हेयर ट्रांसप्लांट तो काफ़ी बार सुना होगा और आपको बहुत ज़्यादा आपके हो सकता है सर्कल में या यूट्यूब वगैरह में आपने काफ़ी फॉलो किया होगा। बट आज मैं बात करूंगा बियर्ड ट्रांसप्लांट के बारे में और आपको मिलवाऊंगा एक हमारे पेशेंट से जिनका बियर्ड ट्रांसप्लांट हुआ और उनका रिजल्ट भी आ गया। तो आपने हमसे बियर्ड ट्रांसप्लांट कराया। जी, आप पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम विप्लव पांडे है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। बाय प्रोफेशन में एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट फोटो शूट्स एंड वीडियो शूट्स एंड ये सब चीज़ों में है, फिटनेस में, फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग में। तो उसके कारण मेरे को बियर्ड ट्रांसप्लांट कराना था, तो इसलिए फिर मैंने बियर्ड ट्रांसप्लांट कराया। ओके, आपकी एज क्या है अभी? अभी मेरी एज है 25। 25 है और पेशेंट इज फेयरली यंग, काफी यंग है, मिड ट्वेंटीज में इनकी एज है। तो आपकी फोटो खैर जो इनका हमने बियर्ड ट्रांसप्लांट किया वो किया था जनवरी में, लगभग 6 महीने हो चुके हैं और मैं कहूंगा कि इनका लगभग 80 से 90% रिजल्ट आ गया है। अभी भी और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का स्कोप है। वो अगले 2 से 3 महीने में लगभग इनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बट मोर और लेस इनका एरिया जहां जहां पे हमने ट्रांसप्लांट किया था लगभग कवर हो गया है। तो आज हम इनके साथ एक रिव्यू वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में अभी इनकी बिफोर पिक्चर जो थी और सर्जरी के समय इनकी जो पिक्चर थी वो सारी मैं आपको शेयर करूंगा, सो दैट आपको एक कंप्लीट पूरा पर्सपेक्टिव मिले बियर्ड ट्रांसप्लांट। इनका फेस पहले कैसा दिखता था और करेंटली कैसा दिख रहा है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने बियर्ड ट्रांसप्लांट कराया क्यों? एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग ये सब चीज़ का शौक है, तो बेसिकली सोशल मीडिया इंडस्ट्री में योर फेस हैज़ अ वेरी बिग हम्म। वैल्यू, कि जितने अच्छे आप दिखेंगे, जितनी फिट आपकी बॉडी रहेगी, उतना ज़्यादा आपको लोग देखना पसंद करेंगे। तो आई वॉज ऑलवेज काइंड ऑफ इनसिक्योर अबाउट माई वेट, तो उसको तो मैंने कंट्रोल कर लिया जिम करके। लेकिन फिर जो मेरा फेशियल हेयर था, जो सेकंड मोस्ट थिंग जिससे मैं इनसिक्योर था, वो था मेरा फेशियल हेयर। मेरी बियर्ड यहाँ पर नहीं आती थी। तो पहले तो मुझे आइडिया ही नहीं था, मुझे ये लगता था कि सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट होता है, बियर्ड ट्रांसप्लांट नहीं होता। बट व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन गूगल अबाउट इट कि बियर्ड ट्रांसप्लांट होता है क्या, देन आई केम टू नो दैट इज अ थिंग। तो उसके बाद फिर आई डिसाइडेड टू गेट अ बियर्ड ट्रांसप्लांट। ओके। तो अब सेकंड क्वेश्चन है कि आपने रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक क्यों चूज किया? एक्चुअली अगर मैं इसका एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मैं काफ़ी सारे ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स गया था, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स हो गए हैं। तो काफ़ी जगह मुझे सबसे पहले तो मेरे से कंसल्टेशन की फ़ीस ले ली गई। वो बहुत एक ऑकवर्ड चीज़ थी कि हर जगह यूजुअली डॉक्टर कंसल्टेशन की फ़ीस नहीं चार्ज करते हैं। तो कंसल्टेशन की फ़ीस ले ली गई। उसके बाद वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स थे, उनसे मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनका रिस्पॉन्स मतलब काइंड ऑफ एक प्रिडिक्टिव रिस्पॉन्स था कि हो जाएगा, देख लेंगे, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। लेकिन जब मैं रूट्स आया, मैं डॉक्टर पांडे से मिला, तो पहली बात तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट कि मुझसे कंसल्टेशन की फीस नहीं ली गई। दूसरी बात, मैं इनके साथ अराउंड 1 घंटा बैठा था। मेरे जितने डाउट्स थे, जितनी भी चीज़ों से मुझे डर लग रहा था कि ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, मुझे ए टू जेड हर बात पे एकदम गारंटीड बात बताई गई। कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं था इसमें। मुझे एकदम रेजोल्यूट करके बात करी गई कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। और जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे सर से, सर ने मुझे हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया। तो इसलिए फिर आई डिसाइडेड कि सबसे ज्यादा ट्रस्ट मुझे आप ही के ऊपर हुआ है, तो इफ आई गेट अ ट्रांसप्लांट आई गेट इट विथ यू, एंड देन आई गॉट अ ट्रांसप्लांट फ्रॉम रूट्स। ठीक है मिस्टर विप्लव, आज हम बैठे हैं जुलाई में। हमने आपका ट्रांसप्लांट किया था जनवरी मिड में। जी। तो 6 महीने हो गए हैं लगभग। तो 6 महीने में एक तो पहले आप बताइए कि आपका रिजल्ट जो आपने सोचा था क्या वैसा आया? हम्म। और दूसरी बात, अब जब आपका रिजल्ट आया है हम्म। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में क्या बदलाव आया है? हम्म। आपके ओवरऑल लाइफ के पर्सपेक्टिव में क्या बदलाव आया है? हम्म। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जैसा मेरा डिजायर्ड रिजल्ट था वैसा रिजल्ट आया, क्योंकि ये पोर्शन मेरा पूरा खाली रहता था, जो कि शायद बहुत सारे मेल्स का रहता है कि ये पोर्शन पूरा खाली रहता है और दाढ़ी भी नीचे आती है थोड़ी। हम्म। तो मैंने ऊपर लाइन एक्सटेंड करवाई थी अपनी बियर्ड की और मैंने ये पोर्शन को फिल करवाया था। तो तीसरे महीने से मैं बोल सकता हूँ, पहले तो क्या बियर्ड आती है और फिर वो झड़ जाती है और फिर आती है। तो तीसरे महीने के बाद से मेरे हेयर्स आना चालू हुए। और
काफी अच्छा रिस्पॉन्स अब 6 महीने हो चुके हैं, तो मेरी पूरी बियर्ड भरी हुई दिखती है, मेरा पूरा फेस भरा हुआ दिखता है। एक और बिग एडवांटेज इज कि जब आपके फेस में पूरा ग्रोथ आता है ना बियर्ड का, तो आप डिफरेंट बियर्ड स्टाइल्स रख सकते हो। मेरी जब बियर्ड यहाँ पर नहीं आती थी तो मैं इसको लंबा नहीं रख सकता था, मैं ज्यादा ऑप्शन में इस टाइप की मूंछ नहीं रख सकता था। तो अब जब मेरी बियर्ड अच्छी फिलिंग हो चुकी है तो मैं मूंछ भी रख सकता हूँ, मैं दाढ़ी भी, मतलब देर आर मल्टीपल ऑप्शंस आई कैन एक्सरसाइज फॉर माई बियर्ड, मल्टीपल स्टाइल्स आई कैन एक्सरसाइज फॉर माई बियर्ड। एंड सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू से कि जो पर्सनालिटी में और ओवरऑल लाइफ में क्या चेंज आया है, तो एब्सोल्युटली बहुत अच्छा चेंज आ चुका है। क्योंकि पहली बात तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका, आपने कुछ इतना बड़ा अपने बॉडी में वो कराया है, और जब वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, पहली बात तो मैं बोलूंगा करवाने के बाद कुछ टाइम तक आदमी इनसिक्योर रहता है कि सही रिजल्ट आएगा कि नहीं, और डरा हुआ रहता है कि कैसा होगा। उसके बाद जब आपको दिखता है कि अच्छा रिजल्ट आया, तो दैट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस वेरी मच। एंड पूरा आपका फेस से आपका पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाता है। आई एम नाउ इनटू बिजनेस, सो दिस लुक इज सूटिंग माय बिजनेस प्रोफाइल। तो वेरी नाइस एंड वेरी पॉजिटिव चेंजेस आई हैव सीन ऑल ओवर माय लाइफस्टाइल। चलिए, वेरी नाइस, आई कैन फील अ जेन्युइन डिफरेंस इन हिज पर्सनालिटी 6 महीने में। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका बेसिकली लोअर लिप और चिन एरिया में हमने ट्रांसप्लांट किया। एंड सेकेंडली, इनकी जो बियर्ड लाइन है ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं थी, थोड़ी नीचे थी। तो हमने जो अभी आपको बियर्ड लाइन दिख रही है इसके लेवल को पूरा मैनेज करके मुस्टैच तक पूरा कनेक्ट किया, तो एक आपको पूरी फुलर बियर्ड दिखेगी फ्रॉम ईयर टू ईयर, है ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, ट्रांसप्लांट के समय आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वॉज इट वेरी पेनफुल? नहीं, इट वाज नॉट एट ऑल पेनफुल एक्चुअली, आई वुड से, बिकॉज आपके प्रोसेस में एनेस्थीसिया जो पहले दिया जाता है, आई वुड से इट वाज अ 5 to 6 hour का प्रोसेस। उसमें ओनली द फर्स्ट 25 मिनट्स वाज इट ऑफ स्लाइटली पेनफुल, दैट टू नॉट दैट पेनफुल। वो प्रोसेस में एनेस्थीसिया आपके फेस में डाला जाता है टू प्रोसीड फॉर द इम्प्लांट। उसके बाद तो आई फेल्ट नथिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द 6 hours, आई डिड नॉट फील एनीथिंग कि कुछ भी पेन हो रहा है। बिकॉज क्या है, देखिए, हम ना कॉम्बिनेशन ऑफ एनेस्थीसिया यूज करते हैं, तो एनेस्थीसिया का असर काफी लंबे समय तक रहता है, 12 घंटे से भी ज्यादा। तो एक बार एनेस्थीसिया लग गया तो आप मान के चलिए दिन भर वो एनेस्थीसिया काम करता है, और आपके फेस में या इवन जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो बिल्कुल भी आपको कुछ भी फील नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइए, आपको हमारे स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा? क्लिनिक में जो ऑपरेशन थिएटर था या ओटी जिसको हम बोलते हैं, उसका हाइजीन कैसा लगा? एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर अपन ओवरऑल एक एक्सपीरियंस की बात करें, बिहेवियर ले लीजिए, हाइजीन ले लीजिए, तो एवरीथिंग वाज अ वेरी गुड एंड वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस। आपके जो भी स्टाफ थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करा। जब मैं आया था तब मेरे ख्याल से 11 अराउंड बज रहा था, तो मार्किंग वार्किंग करने के बाद दे आस्क्ड मी कि आपको क्या खाना है। दे इवन ऑर्डर्ड फूड फॉर मी, वो भी द फूड विच आई वांटेड। कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ माई ट्रांसप्लांट आई वांटेड अ मैकडोनल्ड्स का बर्गर, तो मेरे लिए स्पेशली बर्गर ऑर्डर करा गया, विच आई वाज नॉट वेरी श्योर कि हो पाएगा। एंड आई हैड दैट बर्गर। तो ओवरऑल स्टाफ का वो बहुत अच्छा था, ऑपरेशन थिएटर वाज वेरी क्लीन। ऑल्सो वुड लाइक टू से कि थ्रू आउट द ट्रांसप्लांट, क्योंकि सिर्फ मेरा फेस नम था ना, बॉडी तो मेरी एकदम वो थी। तो जब भी, क्योंकि मैं लेटा हुआ था, तो मेरे को जब भी पेन हो रहा था थोड़ा बहुत कि मेरे को रुकना है, थोड़ी देर रुक जाते हैं, मेरे को करवट लेना है, मेरे को उठ के बैठना है, तो एक बार भी मेरे को मना नहीं करा गया। बहुत सीमलेस एक्सपीरियंस, आराम से, मतलब मेरे कंफर्ट के हिसाब से द होल प्रोसेस वेंट। एंड हाइजीन की बात करेंगे तो इट इज मतलब एट नॉच। चलिए, थैंक यू फॉर दैट, है ना। एंड एट लास्ट मैं ये पूछना चाहूँगा, अब ट्रांसप्लांट को 6 महीना हो गया है, क्लिनिक की तरफ से आपको फॉलोअप्स के लिए रेगुलर कॉल, मेडिसिन वगैरह, जो आप लोशन वगैरह, मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज़ करें, ये सब का फॉलोअप रेगुलरली लिया जा रहा है आपसे? हाँ, बहुत अच्छे से लिया जा रहा है। इनफैक्ट मुझे क्लिनिक से कॉल आया था कि सर आपका मिनॉक्सिडिल हो सकता है खत्म हो गया हो, या खत्म होने का टाइम आ गया होगा, तो आप फिर से आके ले लीजिए। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा वो लगा था कि आपका मिनॉक्सिडिल खत्म होने वाला है, जबकि मैं तो नोटिस भी नहीं करता, मैं बस रोज निकालता था और लगा लेता था। बट देन सामने से कॉल आया कि सर आपका वो हो सकता है खत्म होने वाला हो, तो आप उसको एक बार दूसरा ले लीजिए आके, ताकि आप उसको कंटिन्यूशन में यूज कर पाए। तो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी फ्लॉलेस। चलिए, थैंक यू फॉर दैट। एक्चुअली ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे क्या होता है, नॉर्मली हम हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट करा के चले जाते हैं, बट उसके बाद भी अगले कुछ महीने, अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ तक, कुछ मेडिसिन लगाने की, कुछ खाने की आपको यूज़ करनी रहती है। तो उसके रिगार्डिंग भी फॉलोअप्स हम रेगुलरली आपको लेते हैं, ताकि आप मेडिसिन कहीं बीच में डिसकंटिन्यू ना कर दें, बिकॉज मेडिसिन के कारण आपका रिजल्ट अल्टीमेटली अफेक्टेड हो सकता है। तो इसके अलावा, लास्ट में विप्लव, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, आपके एज में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बियर्ड के प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, हम्म। और पता होता है तो उसके बाद भी डरते हैं कि हम्म। बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है, हम्म। कराऊं नहीं कराऊं। बस आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि बियर्ड ट्रांसप्लांट उनको कराना चाहिए,
और कराने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये आप एक बार अपने एज ग्रुप के लड़कों के साथ शेयर कर आई लीजिए। वुड तो एब्सोल्युटली रिकमेंड बियर्ड ट्रांसप्लांट टू एवरीवन, क्योंकि हम सबका एक पॉइंट होता है कि हमको अच्छा दिखना है। बहुत एक मेजर पॉइंट होता है लाइफ का कि हमको अच्छा दिखना है, इसलिए हम जिम जाते हैं, इसलिए हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, इसलिए हम एक हेल्दी डाइट रखते हैं कि ओवरऑल हमारी बॉडी अच्छी दिखे। अब कुछ चीज़ होती है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, विच इज़ आपका हेयर ग्रोथ, कि कहाँ कहाँ आपके बाल आ रहे हैं, आपकी बियर्ड में पैचेस हैं, आपकी बियर्ड कई जगह से एम्प्टी है। तो उसका तो इतना अच्छा अपने पास प्रोसेस आ चुका है आज की टेक्नोलॉजी में, आज के ज़माने में, कि आप बहुत अच्छे तरीके से बियर्ड ट्रांसप्लांट करा सकते हो जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आई विल टेल यू डॉक्टर साहब, नोबडी हैज एवर क्वेश्चन मी कि आपकी बियर्ड इम्प्लांटेड या ट्रांसप्लांटेड है क्या। इट सीम्स सो नेचुरल। एंड इवन आई, मतलब मैंने करवाया उसके बाद भी अगर मैं किसी से मिलता हूँ और उसका इम्प्लांट रहेगा या ट्रांसप्लांट रहेगा, तो आई कैन नॉट इवन टेल कि भाई सामने वाले ने करा, इट इज दैट गुड ऑफ अ प्रोसेस। तो भाई हम सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ में कि हमको अच्छा दिखना है और हमको अच्छा प्रेजेंटेबल रहना है। अब कुछ नेचुरल सर्कमस्टांसिस की वजह से हम वो चीज़ नहीं अचीव कर पाते, तो जब हमारे पास उसके लिए अलग से प्रोसेस आ गए तो 10 on 10 आपको कराना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड। चलिए अगेन विप्लव, थैंक यू। और आपने हम पे ट्रस्ट किया, रूट हेयर ट्रांसप्लांट पे ट्रस्ट किया, और इतने अच्छे से आपने हमारे व्यूअर्स को अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया, इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और इसके अलावा आप जो हमें देख रहे हैं, आपको अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, बियर्ड ट्रांसप्लांट कराना है, लेकिन आप श्योर नहीं है, कहीं डाउट है, कहीं शंका है मन में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो स्क्रीन में जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आपकी मेरे से बात कराई जाएगी और आपके सारे डाउट्स को मैं पर्सनली क्लियर करूंगा। इसके अलावा आप 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन के लिए भी मुझसे मिल सकते हैं क्लिनिक में आकर। हमारा क्लिनिक आपका रायपुर में घड़ी चौक पर है। घड़ी चौक इज़ अ वेरी प्राइम लोकेशन रायपुर में। और आपके जो भी डाउट हैं, जो भी सारी कोई भी कंफ्यूजन है, मैं आपसे 1-to-1 मिलके क्लियर कर लूंगा। और अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है या बियर्ड ट्रांसप्लांट कराना है, तो मैं कहूँगा एक बार कराइए, अच्छे से कराइए, गेट इट डन फ्रॉम अ राइट प्लेस। थैंक यू।